हेलो स्टूडेंट्स, 5 अगस्त, क्लास 12th ए बी एंड सी। कल मैंने आपको जीनॉन के कंपाउंड के कुछ हाइब्रिडाइजेशन सिखाए थे। XCF2 XCF4 आपको एक दिया भी था, तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं XCF6 कैसे हुआ होगा। तो वो मैं कंटिन्यू करूँगा उस क्लास को। XCF6 का हाइब्रिडाइजेशन करना है हमें। तो जीनॉन का एटॉमिक नंबर आप लोग जानते हैं कितना होता है, 54। आज मैं इस वाले फॉर्मूले से कर रहा हूँ। 2, 8, 18, 18 एंड 8। n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4 and n is equal to 5। 5 में 5s, 5p, 5d एंड 5f। 2, 6, 0, 0। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए आउटर मोस्ट शेल के सारे ऑर्बिटल्स उठाने होंगे। तो सबसे पहले होती है ग्राउंड स्टेट। कौन सी होती है? ग्राउंड स्टेट, सामान्य अवस्था। इसमें 5s के इलेक्ट्रॉन लेते हैं, सामान्य अवस्था, 1, 2 इलेक्ट्रॉन। 5p 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन एंड 5d 1, 2, 3, 4, 5 एम्प्टी। 5d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक्साइटेड स्टेट में उतने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे जितने फ्लोरीन उससे जुड़े हुए हैं। जितने उससे फ्लोरीन जुड़े हुए हैं उतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में? अनपेयर्ड, उत्तेजित अवस्था। 5s में तो दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1, 2, 3 एंड हेयर 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3। तो यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सबकी एनर्जी सेम करने के लिए सपोज्ड इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, माने हुए इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये माना हुआ इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें हमारे पास 7 ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं। तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में भी 7 ऑर्बिटल बनेंगे, संकरित अवस्था में भी कितने बनेंगे? 7। 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दैट इज 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 3, 3, 6 एंड दैट इज 7। सारे इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो ये sp3 एंड d3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है यहाँ पर sp3d3। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है वो होती है पेंटाकोनिकल बाइपिरामिडल, पंचभुजीय द्विपिरामिडी। देखो ऐसी, पांच तो भुजाएं हो गई, और द्विपिरामिडी की बात करें तो ये बन गया द्विपिरामिडी। तो यहाँ पर हमने जीनॉन लिया, एक लोन पेयर है पहला वाला, बाकी F जुड़े। तो लोन पेयर को हम हमेशा उसमें बंद करते हैं, किसमें? जैसे गोले में, एक डंबल में बंद करते हैं। तो ये थी आपकी XCF6 की ज्योमेट्री। अब मैं आपको और बताने चाह रहा हूँ कि XCF6 तो हो गया। अगर जीनॉन के ऑक्साइड हुए, जैसे कि XeO3,
XeO4 XeOF2 कैसे करे जाएंगे। तो बेटा मैं एक बताऊंगा, XeO3 XeO4 XeOF2 कौन सा बताऊं। चलो XeO4 बता देता हूँ, XeO3 कर लेना, या फिर XeO3 बता देता हूँ, XeO4 कर लेना। XeOF2 मैं बताऊंगा, XeOF4 आप करोगे। तो इनमें से दो मैं बताऊंगा और दो आप खुद करेंगे, जिसमें से पहले को उठा रहा हूँ मैं, XeO3। जीनॉन का फिर से एटॉमिक नंबर 54, 2 8 18 18 8, 5s 5p 5d एंड 5f, 2 6 0 0। अब ग्राउंड स्टेट की बात करें हम, ये लो ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट सामान्य अवस्था, एक 2 इलेक्ट्रॉन, 5p 1 2 3 4 5 6, 5d खाली। अब उत्तेजित अवस्था, तो बेटा ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ता है, इसलिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं। तो यहाँ पर सीधे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट आती है, संकरित अवस्था आती है। इसमें ये चारों ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन हैं पार्टिसिपेट कर लेते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अब देखिए sp3 की ज्योमेट्री कैसी होती है, कुछ ऐसी, जिसमें से उसके पास एक लोन पेयर है और 3 डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़े, 1 2 3, और यहाँ पर खुद कौन है, Xc। तो इसकी ज्योमेट्री ऐसी दिखेगी तुम्हें। ऐसी ज्योमेट्री होती है। जीनॉन के 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं डबल बॉन्ड से और एक लोन पेयर बच जाता है। ऐसे ही XeO4 करोगे तो चारों हैं, चारों साइड ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और वो ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल। मैं बात करूँ आपको नेक्स्ट चीज़ की बात करता हूँ। ये दिख रहा है पेज पे, कोई दिक्कत नहीं आ रही, हम इतने पे पढ़ लेंगे। इसको देखिए, XeOF4 कर लेता हूँ, चलो F2 आप करना। ठीक, फिर से जीनॉन को लेंगे। जीनॉन का एटॉमिक नंबर 54, 2 8 18 18 एंड 8। तो लास्ट ऑर्बिटल में 5s 5p 5d एंड 5f, 2 6 0 0। n की वैल्यू 1 2 3 4 5। फिफ्थ ऑर्बिटल है इसलिए उसके चारों सबशेल लिखे गए। चलिए देखिए इसमें क्या होगा। इसमें ये होगा कि ग्राउंड स्टेट आएगी, सामान्य अवस्था, 5s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 5p में भी भरे जाएंगे, 5p में भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 5d को खाली छोड़ा जाएगा। तो क्या होगा देखो, यहाँ पर होगा ये कि XeOF4 है, 4 फ्लोरीन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करने पड़ेंगे। ऑक्सीजन तो खुद डबल बॉन्ड से जुड़ता है तो उसको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक्साइटेड स्टेट इसमें होगी, उत्तेजित अवस्था इसमें होगी।
4 चाहिए तो हम 2 को ही अनपेयर्ड करेंगे। अब इनकी एनर्जी सेम करने के लिए इनमें सपोज्ड इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इनमें सपोज्ड इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, माने हुए इलेक्ट्रॉन इनमें हमने भर दिए। अब इनमें सब में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट संकरित अवस्था, कितने ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 ऑर्बिटल बना देंगे। 1 2 3 4 5 और ये लो 6, जिसमें पहले 2 में 2 लोन पेयर हैं, उसके बाद 4 में सपोज्ड इलेक्ट्रॉन है। सपोज्ड इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। हाइब्रिडाइजेशन एस का 1, पी के 3 और डी के 2, sp3d2। तो sp3d2 की ज्योमेट्री कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल। ऐसी होती है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऐसी होती है। इसमें हमारे पास 4 एफ जुड़े हैं चारों कोने पे, एक लोन पेयर लगा है और एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा है। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर HCOF4 का। इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, वर्ग पिरामिडी। तो बेटा आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।